हाय गाइस, मेरा नाम है सुहेल खान। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक्सप्लोर ऑटोकेड। तो गाइस, आज हम सीखेंगे ऑटोकेड में 2D ड्राइंग के सेक्शन कैसे काटे जाते हैं। तो चलते हैं ऑटोकेड में। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक नक्शा बनाया है जिसका मैंने 2 बेडरूम पीछे के कॉपी करके यहाँ रखे हैं, जिनका मैं आज आपको सेक्शन काट के दिखाऊंगा। सेक्शन क्या होता है, साथ ही साथ इन दोनों का फाउंडेशन सेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं ऑटोकेड में और शुरू करते हैं इस काम को। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक लाइन ली है जो मैं यहाँ से एक ऑफसेट लगाता हूँ 4 फीट का। मतलब कितने डिस्टेंस है मुझे यहाँ पर अपना सेक्शन शुरू करना है। इसके लिए आप कोई भी डायमेंशन रख सकते हैं, 3 फीट 4 फीट कुछ भी लाइन लेके यहाँ से। तो मैं यहाँ से एक लाइन मैंने 4 फीट की ऑफसेट लगा दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहले इसका लेंटर बनाना है। जो लेंटर की मोटाई होती है वो होती है 6 इंच RCC लेंटर की। तो मैंने यहाँ पर मैंने इसका एक लेंटर दे दिया। ये 6 इंच का लेंटर बन चुका है मेरा। अब यहाँ से मुझे इस कमरे की जो मेरा बेडरूम होता है, जो मेरा नॉर्मल रूम होता है, उसकी हाइट 12 फीट होती है। जो छत से लेके जो फर्श तक की हाइट होती है, डिस्टेंस होता है कमरे का, वो 12 फीट का होता है। तो यहाँ पर मैं एक 12 फीट का ऑफसेट और दूंगा। ये मैंने 12 फीट का ऑफसेट दिया। ये मैंने छत की जो मेरी छत होती है लेंटर की, उससे नीचे का फ्लोर जो होता है, मैंने 12 फीट का डिस्टेंस लगा दिया है। अब मुझे फर्श तैयार करना है, तो यहाँ पे मैं फर्श का एक ऑफसेट दूंगा फर्श बनाने के लिए। उसमें मैं 3 फीट भी रख सकता हूँ, 2 फीट का फर्श रख सकता हूँ अपना, जो सीमेंट का होता है सॉलिड। ये मैंने यहाँ पर बना दिया है, मेरा ये फर्श रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, मेरी दो चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। एक तो मेरी छत तैयार हो चुकी है जो RCC लेंटर की होती है 6 इंच की। और यहाँ पे मेरा 12 फीट का डिस्टेंस आ चुका है जो मेरी वॉल होती है फ्रंट की। और उसके बाद मेरा ये फर्श तैयार हो चुका है 3 इंच का। इसके बाद मुझे बनाना है जो इसका फाउंडेशन होता है, जो ज़मीन में गड़ा होता है। तो मेरे जो 2 कमरे हैं, जो बेडरूम है, इनकी जो चारों तरफ की आप ये वॉल देख रहे हैं, जो ज़मीन में टिकी होती है, जो ये किस तरह होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा फाउंडेशन होता है 4 फीट का। यहाँ पे मैं चार फीट का एक ऑफसेट दूंगा नीचे की तरफ। तो दोस्तों, ये मेरा फाउंडेशन होता है जिसमें मेरी बुनियादें होती हैं, वो गड़ी होती हैं, जिन पे मेरी कमरे की, मेरे जो मकान होता है, जो मेरी ड्राइंग होती है, जो नक्शे होते हैं, उनके जो प्लान होते हैं वो खड़े होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहते हैं कि बुनियादों के बिना कोई मंजिल नहीं खड़ी होती, कोई मकान नहीं खड़ा होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटोकेड में। तो आप यहाँ पर ये 4 फीट का डिस्टेंस लगाएंगे जिसमें ये मटेरियल डलेगा भी। RCC का सरिया होगा, ईंटें होंगी, सीमेंट होंगी, जो बुनियादें होती हैं। उसके बाद मुझे अब करना क्या है, अब मुझे इन लाइनों को कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे EX कमांड लूंगा, फिर नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट करूंगा। मैं इजी स्टेप में आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा। इस तरह से आप इस सॉरी एक सेकेंड, आप दिखाता हूँ। EX कमांड ली मैंने, उसके बाद नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट किया, स्पेस दिया, और मैंने EX कमांड से इन लाइनों को कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरह। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, आप समझिएगा किस तरह बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिएगा, ये लाइनें मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जो नीचे की मेरी वॉल थी, आप देख सकते हैं, ये जो मेरे प्लान की वॉल थी सेम टू सेम यहाँ पर आके बन चुकी है। अभी बीच की जो लाइनें एक्स्ट्रा जो है आ रही हैं, इनको ट्रिम कर सकते हैं आप। यहाँ मैंने इनको ट्रिम कर देना है। ये मैंने ट्रिम किया, सॉरी एक दफ़ा देखिएगा, TR डबल स्पेस। ये मैंने ट्रिम किया, ईजिली ही ट्रिम हो जाएंगी ट्रिम कमांड से। अब जो इसमें एक्स्ट्रा लाइन आ रही है आपके प्रोजेक्ट में, जो आपका लेंटर है, इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, इसको आप साफ कर सकते हैं, इरेज मतलब ट्रिम कर सकते हैं। तो आप इनको ईजिली ही एक एक स्टेप से ट्रिम कर लें। और देख लें हम कहाँ हमारी ये हमारा जो फर्श है, इसमें भी ये लाइनें एक्स्ट्रा आ रही हैं, इनको भी ट्रिम कर लेते हैं। इसके बाद जो मेरा फाउंडेशन, इसमें ये लाइन आ रही है, इनको भी ट्रिम कर लीजिएगा। ट्रिम किया। अब दोस्तों, मुझे करना क्या है, अब मुझे इसका फाउंडेशन रेडी करना है। सबसे पहले मैं इसका फाउंडेशन रेडी करूँगा। देखिएगा, मैंने लाइन कमांड ली और ये मैंने 1 फीट का, आप ये किसी भी शेप में इसके ब्रिक दिखा सकते हैं कि आपको फाउंडेशन में किस तरह ब्रिक बनानी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ सीधे स्टेप में। ये मैं इस तरह से इसकी शेप दे देता हूँ 1-1 फीट का। ये मेरी ब्रिक बन गई है। ये मोटा पिलर्स बना रहा हूँ मैं। इस पिलर को मैं मिरर कर लेता हूँ मिरर कमांड से। MI कमांड जो होती है मेरी शॉर्ट की, ये मैंने इसको मिरर कर लिया। तो ये मेरा नीचे का जो मेन पिलर है, जो बीच की वॉल है मेरे कम बेडरूमों की, दोनों बेडरूमों की, ये बीच की वॉल बन के बिल्कुल बुनियाद में नीचे जो एड ऑन हो चुकी है, ज़मीन के अंदर गड़ चुकी है, ये वो फाउंडेशन है। तो आप इधर के दो वॉल है, इनको भी इसी तरह के पिलर देंगे। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ साइड की वॉल लाइन जो है इसको कॉपी कर लेंगे कॉपी कमांड से। आप इस तरह इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी इस लाइन को दूसरी तरफ कॉपी कर लेंगे कॉपी कमांड से। ये कॉपी कर लिया मैंने, देखिएगा। तो मेरे तीनों जो वॉल हैं बेडरूम की, तीनों फाउंडेशन में जा चुकी है, बन चुकी है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसका डोर बनाना है। जो मेरे फ्रंट में वॉल, ये आप देख सकते हैं मेरे 2 डोर है, ये मेरे सामने शो करेंगे क्योंकि मैं सेक्शन काट के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम लाइन कमांड लेंगे,
और ये यहाँ से मैं 3 फीट का एक आगे की तरफ डायमेंशन दूंगा जो मेरे गेट की चौड़ाई होती है, और 7 फीट इसकी हाइट दूंगा। ये मेरा गेट बन चुका है, देखिएगा ये मेरा डोर बन चुका है सेक्शन का। सामने मैं इसको एक मिरर कर लेता हूँ, दूसरी साइड भी मुझे डोर बनाना है तो मैं इसको मिरर कमांड से मिरर कर लेता हूँ। ये मेरा दो डोर बन चुके हैं सामने। अब मैं इसमें एक गेट बना लगा देता हूँ लकड़ी का जो हम यूज़ करते हैं। तो लाइन कमांड से मैंने इसको शेप में देता हूँ, देखिएगा किस तरह मैं बना रहा हूँ उसको। मुझे हल्की सी इसकी शेप देनी है। इसका लाइन को भी मैं मिरर कर लेता हूँ। ये मैं इसको मिरर कर लिया। अब लाइन कमांड से इस दरवाजे को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इसी दरवाजे को मुझे मिरर करना है तो मैं एम आई कमांड यूज़ करता हूँ, उसको मिरर कर लेता हूँ ऐसी दूसरी तरफ। ये मेरे 2 गेट रेडी हो चुके हैं। तो गाइस देखिएगा ये मेरा फाउंडेशन जो फ्रंट में आता है, फ्रंट से दिखता है मेरा जो फाउंडेशन है, ये सेक्शन कट चुका है मेरे ड्राइंग का। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसमें ग्रेडियंट डालना है, इसमें मटेरियल डालना है कि क्या क्या इसमें मटेरियल यूज़ होता है फाउंडेशन में, तो दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप सामने की वॉल में इसमें ब्रिक्स ऐड करेंगे तो हैचिंग कमांड से आप इसको एच स्पेस देंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप कोई सी भी ब्रिक्स अपने हैचिंग में यूज़ कर सकते हैं जो आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ पर ये ब्रिक्स ऐड कर रहा हूँ, ओके किया। और उसका स्केल मुझे 1 रखना है। फिर उसके बाद मुझे एड ए पिक पॉइंट क्लिक करना है। उसके बाद मुझे सामने वाली ये वॉल को सेलेक्ट करना है, इसको भी कर लेता हूँ। और उसके साथ साथ इसके फाउंडेशन को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मतलब मेरी ब्रिक का ही बना होता है। ये देखिएगा ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। और जो साइड की वॉल इनको भी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये भी मेरी ही प्लान की ही वॉल है। ये बीच वाली वॉल को भी मैंने ऐड कर लिया। और उसके बाद मैं जैसे ही स्पेस दूंगा, ओके करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ मेरी ब्रिक ऐड ऑन हो चुकी हैं। कितनी अच्छे से मेरी फ्रंट की जो वॉल आ रही है कमरे की वो बन के आ चुकी है। अब इसके बाद मुझे इसको कलर कर लेना है। मैं यहाँ कोई भी कलर दे सकता हूँ। यहाँ मैंने इसको रेड कलर दिया जो अक्सर मेरी ब्रिक का कलर होता है। अब उसके बाद मुझे इसमें थोड़ा सा मटेरियल दिखाना है कि मैं जो मेरा जो फाउंडेशन होता है उसमें उसके साथ साथ जैसे मेरे पिलर बनते हैं उसके साथ ईंटें का जो रोड़ा होता है, जो कंकर्स होते हैं, सीमेंट होती है, मिट्टी होती है, वो सब मिक्स होकर इसको फाउंडेशन को मजबूत करती है। तो उसके लिए मुझे हैचिंग कमांड से कुछ भी इसमें डॉट डॉट टाइप दिखा देना है। यहाँ मैं कंकर्स यूज़ करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन एक ये ग्रेडिंग शो कर रहा है, ये AR कंकर्स है, इसको ले सकते हैं आप। उसके बाद आपको इसका स्केल रखना है 0.15। उसके बाद एड ए पिक पॉइंट, और जो इसके खाली ब्लॉक हैं आप इसको भरा हुआ मतलब उससे जो इसमें यूज़ होता है उससे भरा हुआ दिखा सकते हैं। तो ये आप ओके करेंगे इसको भी, तो ये आपको ऐसे डॉट डॉट में ये कंकर्स बने हुए दिखाई देंगे। इससे पता लगता है कि आपका फाउंडेशन कितना मजबूत बना हुआ है। तो आप इसको भी कुछ भी कलर दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ भी कलर रख सकते हैं इसमें। अब उसके बाद आपको इसका जो RCC लेंटर इसमें भी इसी तरह से कुछ हैचिंग कर सकते हैं, कुछ डॉट डॉट में दिखा सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, देखिएगा क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ AR सैंड जो है इसको यूज़ कर रहा हूँ। ओके किया, इसका भी स्केल मुझे 0.15 रखना है, एड ए पिक पॉइंट करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका ये थोड़ा सा इसमें दिखाई दे रहा है कि जो आपका सीमेंट है सरिया यूज़ होता है, जो आपका RCC लेंटर है, तो उस तरह डॉट डॉट आपको शोकेस करेगा, जो काफ़ी ज़रूरी होता है दिखाना कि जिससे आर्किटेक्चर को पता हो कि आपके जो आपका घर बना हुआ है, जो आपका जो प्लान बना है उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है। जैसे ये RCC में ये सीमेंट यूज़ हुआ है, सरिया यूज़ होता है लेंटर में, इसी तरह फाउंडेशन में काफ़ी सारी मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कंकर्स होते हैं सीमेंट के, काफ़ी सारी चीज़ें मजबूत होती हैं फाउंडेशन में, जो ईंटों का बना होता है, जो ज़मीन में खड़ा होता है, जिसपे हमारा मकान बहुत मजबूती से खड़ा रहता है। तो दोस्तों इस तरह सेक्शन काटा जाता है कि हर ड्राइंग का, बड़ी से बड़े प्लान का सेक्शन काटा जाता है, छोटे छोटे ड्राइंग का भी हम इसी तरह से इजीली सेक्शन काट सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये आपको बहुत इजी स्टेप में आपको एक्सप्लेन किया है आपके सामने। आई नो कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, और उम्मीद करता हूँ मेरी आगे की वीडियो ट्यूटोरियल में भी आप कुछ ना कुछ इसी तरह इजी स्टेप में सीखते जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत ही इजी स्टेप में अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल, और खुश रहें, हैप्पी रहें, एंड बाय बाय।